किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कृषि में मशीनों की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है और किसानों का रुझान भी मशीनों की ओर है। और इसके पीछे की जो वजह है वो है श्रमिकों की कमी। चाहे जिस काम की नहीं मिलते, हर जगह नहीं मिल पाते और मिलते भी हैं तो बहुत महंगे मिल पाते। मशीनों ने काम को आसान किया है। न्यू भारत 930 के नाम से कंबाइन हार्वेस्टर बनाते हैं और उसके मालिक अमरीक सिंह जी हमारे साथ हैं। कंबाइन हार्वेस्टर विभिन्न फसलों की कटाई में काम में आता है और आज ये हर गांव की हर किसान की जरूरत बन गया है। तो कंबाइन हार्वेस्टर आपके यहाँ बनते हैं। साल में कई दर्जन कंबाइन हार्वेस्टर आप बनाते हैं और बेचते हैं। तो आप ही से जानते हैं कि आपने कंबाइन हार्वेस्टर का जो काम है, निर्माण का काम कब से शुरू किया, आपकी विकास यात्रा में कौन कौन सी दिक्कतें आई, किस तरह की मशीनें आप बनाते हैं और क्या खूबियां हैं आपकी मशीनों की। अमरीक सिंह जी, कब से आप ये कंबाइन हार्वेस्टर बना रहे हैं? हम हार्वेस्टर कंबाइन 1980 से बना रहे हैं जी। हाँ जी। 1980 से आपने कंबाइन हार्वेस्टर बनाने का काम शुरू किया है। उससे पहले हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाते थे जी। वैसे तो हमारी फर्म 1970 से एग्रीकल्चर पार्ट्स बनाती है जी। पहले हल बनाते थे, उससे पहले फिर रीपर बनाने लगे। रीपर बनाने के बाद अभी ट्रॉली, ट्रैक्टर, अदर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाने लगे, रोटावेटर बनाने लगे। उसके बाद हमने हार्वेस्टर कंबाइन का काम 1980 से शुरू किया। कुल मिला के आपका जीवन किसानों के लिए मशीनें बनाने में ही हाँ लगा हुआ है। हमारे पिताजी का भी जी। मतलब आपकी 2 पीढ़ियां किसानों के लिए समर्पित हो गई। हाँ जी। तो कंबाइन आप जो बना रहे हैं, आपकी कंबाइन की क्या खूबियां हैं? हार्वेस्टर कंबाइन सारा काम करती है जी। यह काटने से लेके सफाई का सीधा मंडी में ही जाती है फसल। इसके करने के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसान का टाइम बचता है और एक एकड़ आधे घंटे में कट जाता है। कोई भी किसान कंबाइन हार्वेस्टर या कोई भी मशीन खरीदने जाता है तो उसके सामने एक बड़ी समस्या होती है कि जो ब्रांड, बड़े नाम दिखते हैं बाजार में और उनकी कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं, तो उनमें और आपके कंबाइन हार्वेस्टर में की जो टेक्निक है, तकनीकी है, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क होता है या केवल ब्रांड की वजह से वो लोग ज्यादा कीमत रखते हैं? और नहीं, कुछ उनको इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है जी। कुछ ब्रांड का नाम ही होता है और कुछ नहीं है। ब्रांड से तो हमारी हार्वेस्टर ज्यादा अच्छी चलती है कि हम रियल पार्ट्स डालते हैं, खुद कोई डुप्लीकेसी नहीं होती हमारी इसमें। और जेन्युइन हर पार्ट जेन्युइन, इंजन नया डालते हैं। कुछ लोग पुराना भी डाल जाते हैं हार्वेस्टर कंबाइन में, हमारे ऐसा कुछ नहीं होता जी। मतलब सारे पार्ट्स आपके जेन्युइन होंगे। ये इसमें कितने मॉडल हार्वेस्टर के आप बनाते हैं? मतलब इसकी जो आगे का बकेट की लंबाई का आधार होता है, क्या बेस होता है इसका? नहीं, इसकी विड्थ का होता है जी। ये 2 तरह की हार्वेस्टर बनाते हैं हम, एक 41 इंच और एक 51 इंच जी। हाँ जी। वो उसमें 5 स्ट्रावकर होते हैं और 41 इंच में 4 स्ट्रावकर होते हैं। वो छोटे खेतों में चलती है ज्यादा। हाँ, जहाँ नमी ज्यादा होती है वह ये भारी होती है, ये चलती नहीं, उसमें छोटी चलती है जी। हाँ। तो 2 तरह के 41 और 51 इंच के हम बनाते बकेट वाले आप 2 बनाते हैं। तो इन दोनों की कीमत की अगर हम बात करें, आज जिस तरह की लो होए पे महंगाई है, हाँ जी। कितने कीमत आपकी उसकी रहती है? 2-2.5 लाख का फर्क पड़ता है इन दोनों का जी। जैसे ये 24 लाख की है जी। वो तकरीबन 21 लाख के करीब होगी, 21.5 लाख। इसमें क्योंकि पार्ट तो वही लगते हैं, थोड़ी विड्थ ही कम होती है इसमें। केवल थोड़ा सा टीन और एंगल लोहे का जो वजन है वो थोड़ा सा कम होता है। टायर वही लगता है, इंजन वही लगता है, पुली वही लगती है। मुख्य रूप से जैसे 2 चीजें आपने बताई, एक तो इंजन। हाँ जी। इंजन महत्वपूर्ण होता है। हाँ जी। उसके अलावा और कौन कौन सी, बैरिंग है, शाफ्ट है, कौन कौन सी चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं जो मशीन? इसमें गियर बॉक्स इम्पोर्टेंट होता है, टायर, इंजन, हाइड्रोलिक पार्ट्स इसके और जेन्युइन बैरिंग्स, ये सब इम्पोर्टेंट है। पुली अच्छी क्वालिटी की डालता हूँ। कंबाइन हार्वेस्टर में पंजाब में, हरियाणा में या कहीं किसी राज्य में सब्सिडी का प्रोविजन है? नहीं, अभी तो नहीं है। पहले मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चल रहा था, अभी बंद है। अभी कहीं सब्सिडी नहीं है, कोई भी सरकार इस पे छूट अब नहीं दे रही। अब तो नहीं चलती। हाँ, क्योंकि प्रचलित हो गई और सब्सिडी देने का मतलब ये होता है कि किसान नई मशीनों को अपनाएं, नई मशीनों को छूट के माध्यम से लें और उनका प्रयोग करें। तो सालाना अगर हम बात करें तो कितने कंबाइन मशीन आप बना लेते हैं? हम 50 से 60 हार्वेस्टर कंबाइन की हमारी कैपेसिटी है जी। एक साल में इतना मशीनें आप बना देते हैं। तो कौन कौन से राज्यों में आपकी मशीनें सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं? हमारी ऑल ओवर इंडिया में चलती हैं। वैसे 4-5 स्टेट ज्यादा चलती हैं, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, इधर इधर इनमें ज्यादा चलती है। तो अगर हम बात करें बड़े ब्रांड नेम और आपकी कीमतों में जो अंतर आपने बताया 2-2.5 लाख रुपए का अंतर, मतलब आप कम रखते हैं उनसे? हाँ जी, नहीं कम नहीं रखती, मार्केट में हमें कम मिल रहा है। हाँ। वैसे हमारी हार्वेस्टर उनसे ज्यादा बढ़िया ही है, क्योंकि वो ब्रांड के नाम पे एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करते हैं। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है उनका। वो खर्चे उसी में ऐड होते हैं। हाँ भाई, मतलब क्वालिटी वाइज आपकी क्वालिटी कंबाइन हमारे बेटर कमजोर नहीं, उनसे बेटर है, लेकिन आप प्रचार प्रसार से दूर हैं। हाँ जी, लेकिन एक बार जो किसान ले जाएगा वो दोबारा आप ही के पास दोबारा आएगा। हमारे पास ही आता है। जी 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 जी। और क्या सलाह देना चाहेंगे किसान भाई, अगर कंबाइन हार्वेस्टर खरीदना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो उन्हें क्या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? किसान, मैं तो किसान भाइयों को यही कहूंगा भी, आज खेती में तो कुछ बचता नहीं है आजकल। आप साइड बिजनेस पे हार्वेस्टर कंबाइन लीजिए, आपको सालाना 4-5 लाख रुपया बचेगा, इसमें साइड इनकम होगी और किसान खुशहाल होगा। तो कुल मिला के ये है कि जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है, बहुत सी तरह के कंबाइन हार्वेस्टर है, रीपर है, छोटे छोटे काम आप की जैसी आपकी क्षमता है उसके अनुरूप रीपर मुझे लग रहा है 3-4 लाख रुपए में आ जाता होगा। अगर किसी किसान की कैपेसिटी 3.5 लाख रुपए खर्च करने की है तो वो रीपर से भूसा बनाने का काम कर सकता है सीजन में, और सैकड़ों ट्रॉलियों बना के लाखों रुपए कमा सकता है। जो 20-22 लाख रुपए 25 लाख रुपए लगाने की क्षमता है वो कंबाइन हार्वेस्टर खरीद के कर सकता है। तो कृषि में श्रमिकों की आवश्यकता को पूरा करने की जो मशीनें हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पटियाला में है या पंजाब में, तो कौन कौन सी ऐसी मशीनें हैं जिनको किसान एक साइड बिजनेस के रूप में अपना सकते हैं? सर, ये एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है, इनको किराए पे चला सकते हैं। हार्वेस्टर, जैसे हार्वेस्टर कंबाइन है, रीपर है, आजकल तो ट्रैक्टर भी चलाने लगे हैं किराए पे। अच्छा। हाँ जी, खेतों में जिनके पास कैपेसिटी नहीं होती, जैसे 2 एकड़ जमीन है, वो ट्रैक्टर तो ले नहीं सकता, वो एग्रीकल्चर मशीनरी बाकी किराए पे चला के अपना अच्छा बिजनेस कर सकता है। जैसे राज्यों में तो ज्यादातर लोग ऐसे ही पैसा देके ही दूसरे किसानों से जुताई कराते हैं, उन्हीं से थ्रेसिंग कराते हैं, उन्हीं से बिजाई कराते हैं, सारे काम। तो कुल मिला के किसानों को अब अमरीक सिंह जी का यही कहना है कि किसान भाइयों को अगर अपने जीवन में, किसानों के लिए क्रांतिकारी कदम है ये। अच्छा, आजकल तो अल्टरनेट यही चाहिए किसानों को, क्योंकि जो किसानी में है आजकल सरप्लस लेबर है, बिल्कुल उनको जरूरत नहीं पड़ती इतनी, खेत में एक बार पानी लगा दिया, महीना फ्री है, खाद डाल दी, फिर फ्री है, किसान घर में फ्री में बैठे रहते हैं। और अगर ये साइड बिजनेस करेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे, उनकी इनकम भी बढ़ेगी। और जैसे पंजाब में ये खुदकुशी हो रही है, या हरियाणा में खुदकुशी, इधर यूपी वगैरह में, हाँ महाराष्ट्र में, ये कम हो जाएंगे सब कुछ। तो अमरीक सिंह जी का ये कहना है कि किसान भाइयों को अगर अपने जीवन में खुशहाली लानी है और ये जो सुसाइड, आत्महत्या करने का जो क्रम है, इसे रोकना है, तो कृषि मशीनरी की तरफ अपना रुझान लाएं। छोटी छोटी मशीनें, बहुत सारी मशीनें खेती के काम में आती हैं, उन मशीनों को लें और उनसे अपना व्यापार, कारोबार और रोजगार शुरू करें। निश्चित रूप से किसान भाइयों, आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, और आपको अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए न्यू भारत 930 कंबाइन हार्वेस्टर के विषय में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम निश्चित रूप से उनके मालिकों से आपकी बात कराएंगे और आपको पूरी जानकारी विस्तार से दिलाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।